नहीं, मुझे एक फाइनल डेट बता दें आपकी, कब मुझे रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। आपकी वजह से पहले ही प्रोजेक्ट बहुत डिले हो चुका है। नहीं, मुझे बस कल फाइल चाहिए। नहीं, अगर नहीं हो सकता तो साफ साफ बता देना मुझे, मैं कोई और टीम हायर कर लूंगा। खराब हो गया। किसकी शामत आई है? फाइनेंस डिपार्टमेंट परेशान कर रखा है यार मुझे। बार बार गलतियां कर रहे हैं, कॉस्टिंग सही से नहीं कर रहे, बार बार मुझे गलत रिपोर्ट दे देते। ज्यादा तंग करेंगे ना, सबको फायर कर दूंगा। सर बहरहाल आप बताएं ना, आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत है? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें यह बता सकूं कि अम्मी जान ने आसिया पुपोरिरम को एक घर दिया है उनके विरासती हक के तौर पे, और वो लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमें ज्यादा फिक्र नहीं हो करेगी आसिफ को। अम्मी जान हमेशा लोगों की भलाई का सोचती है, हमेशा बेहतरीन फैसला होता है उनका। बिल्कुल सही कहा, बेशक। जी जी बताएं। हाँ, मेरे रूम में आए फौरन। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? वो तो बहुत कुछ रहा था, अगर आपकी आवाज कानों में चली गई है खुद ही सोचें कि अब काम हो सकता है क्या। बस तुम हो गए शुरू फिर से। शुरू मुझे ही होना पड़ता है, क्योंकि आप तो बहुत संग दिल है ना। हमारे दिल की बात आप तक उस शिद्दत से नहीं पहुंचती है जिस शिद्दत से हम पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हारा पैगाम मुझ तक पहुंच जाता है, इतना बहुत नहीं है। नहीं ना, बिल्कुल बहुत नहीं। बहुत होता तो ये जिक्र ही ना हो। मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो तुम्हें इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। कहा ना, बहुत संग दिल है। एक तो रोहान, तुमसे बात करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं तो भूल ही गई मैंने कॉल किस चीज के लिए की थी तुम्हें। आप हुक्म किया कीजिए, बात नहीं। तो फिर मेरा हुक्म ये है कि घर का इतना गमज़दा माहौल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत अपसेट सा फील कर रही हूँ मैं। सोच रही हूँ कि हम कहीं बाहर जा सकते हैं। Why not? Sure. कहाँ जाना चाहती हैं? अब ये तो मैंने नहीं सोचा कि कब जाना है और कहाँ जाना है, लेकिन हाँ जाना जरूर है। मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जल्दी बताना। चलो ठीक है, चलो फिर कॉल करती हूँ तुम्हें। हाँ, दाफिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे दीजिए। इस कमरे में आते ही एहसास हुआ है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी। ओह यस, क्योंकि आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। लवली। तुम फ्रेश हो जाओ। श्योर। मुझे पूरा यकीन है कि रोहान मेरी बात को ज़रूर समझेगा। रोहान अब अरसलान को फॉलो नहीं करेगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। वैसे अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, पहली विकेट तो गिर गई, मगर मैच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। घर की फिजा बहुत अजीब हो गई है। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलिए कि बाहर चलते हैं। नहीं, नाखुशगवारी घर के अंदर है, तो क्यों ना हम घर के अंदर ही रह के कुछ सेलिब्रेट करें। तो यकीनन आपने कुछ सोच रखा है। राहील की बर्थडे आ रही है,
तो मैं सोच रही हूँ उसको ज़रा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, इस घर की फिजाओं में भी कह कहे गूंजें। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। सब लोग मिलकर एंजॉय करेंगे, मजा आएगा और इस घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। मैं सबसे पहले अम्मी जान को ये बात बताती हूँ। मुझे यकीन है कि वो सबसे ज्यादा खुश होगी, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने बहुत डिप्रेशन लिया है। हाँ तो ठीक है, आप अम्मी जान से बात करें, फिर मुझे बताइएगा मेरा क्या काम है, मैं वो कर लूंगी। अम्मी जान आप बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, आ जाओ रिफत। वो अम्मी जान, मुझे आपसे बात करना थी। हाँ, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। आओ बैठो, बताओ। अम्मी जान, आप तो जानती हैं कि हमारे घर की फिजा उदासी के गर्द आलूद तूफान में घिर सी गई है और ये गर्द छुटने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक कह रही हो रिफत तुम। पिछले 1 महीने में इस घर में जो जो वाकयात हुए हैं, उससे दिल की फिजा बोझल सी हो गई है। अम्मी जान, इस बोझलपन को दूर करना होगा, वरना हम सब एक जैसी कैफियत में रह के ज़हनी मरीज बन जाएंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान फैसले करने की बजाय दूसरों के फैसले मानने पर मजबूर हो जाता है। अम्मी जान देखें, आपके लहजे में कितनी दुखन है। ये दुखन हम सबको परेशान देखती है, इसीलिए पूरा घर इसी उदासी में डूब गया है। दुखों को दूर करने के लिए पहले दुखों से दोस्ती करनी पड़ती है बेटा। अम्मी जान, इस दुख से निकलने के लिए मैंने सोचा है कि एक गेट टुगेदर प्लान कर लूं, जिसमें बहुत सारी खुशियां हों, कह कहे हों, ढेर सारी बातें हों। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वो अम्मी जान, राहील की बर्थडे आ रही है ना, तो ओह, तुझे याद ही नहीं कि राहील की सालगिरह है। जरूर करो भाई। वो, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी एक इजाजत चाहिए थी। बताओ। अम्मी जान, मैं सोच रही थी कि सालगिरह से 2 दिन पहले मैं अपनी अम्मी को बुला लूं और साइमा की अम्मी से भी कह दूं कि वो भी आ जाएं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूर बुलाओ उन्हें। तुम अपनी अम्मी के साथ बैठकर बातें करोगी तो तुम्हारा दिल हल्का होगा। शुक्रिया अम्मी जान।